हेलो दोस्तों, मैं बीपी सर। हमारे न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर करंट अफेयर, जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ आदि वीडियो प्रतिदिन अपलोड की जाती हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, इस वीडियो में बात करेंगे ग्लोब और इसमें देशांतर, अक्षांश, इन रेखाओं के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं ग्लोब क्या होता है। इसमें देखेंगे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में कौन कौन से क्या बिंदु बनते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं ग्लोब, ये सभी पॉइंट हैंड रिटन में होंगे। तो देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड आने वाले एग्जाम के लिए। इससे एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं ग्लोब। ग्लोब में बात करेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं इंग्लिश में? लैटिट्यूड। देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड। ये रेखा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम में। तो देखते हैं क्या होता है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। पृथ्वी में किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति का निर्धारण अक्षांश जिसे कहते हैं लैटिट्यूड और देशांतर स्थिति का निर्धारण लॉन्गिट्यूड रेखाओं द्वारा किया जाता है। यह काल्पनिक रेखाएं होती हैं। किस तरह की रेखाएं होती हैं? ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। तो पृथ्वी में किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति का निर्धारण और देशांतर स्थिति का निर्धारण कौन रेखाएं करती हैं? ये लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड रेखाएं करती हैं। ये रेखाएं काल्पनिक होती हैं। देखते हैं अक्षांश रेखाएं होती कौन कौन सी हैं, किस तरह की खींची जाती हैं। तो देख बात करेंगे। ये हमारा पॉइंट, इसमें इस तरह की रेखाएं खींची जाती हैं। ये इस तरह की, ये क्या, ये रिंग तरह में बनेंगी, रिंग की आकार की। ये होती हैं क्या? अक्षांश रेखाएं। तो देखें, ये विषुवत जीरो अक्षांश जिसे 36 कहते हैं, ये कितनी होती हैं अक्षांश रेखाएं? 90। साउथ में कितनी होती हैं? 90। और नॉर्थ में कितनी होती हैं? 90। एक जीरो लगा कितनी हो जाएंगी? 181। तो टोटल कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? तो कुल अक्षांश रेखाएं होती हैं 181, या इसमें 180 भी लिख के आ सकता है ऑप्शन में। तो टोटल कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं? 180। देखते हैं अक्षांश रेखाएं, ये भौगोलिक स्थिति का निर्धारण करती हैं। किस स्थिति का निर्धारण करती हैं? ये भौगोलिक स्थिति का निर्धारण करती हैं। कौन सी रेखाएं? अक्षांश जिसे कहते हैं क्षैतिज रेखाएं। देखते हैं देशांतर क्या होती है, देशांतर किस तरह खींची जाती हैं। तो देशांतर, ये हमारा मेन पॉइंट, इसमें इस तरह की रेखाएं जो खींची हैं ये क्या होती हैं? देशांतर खींची होती हैं। और उसमें बताया था, उसमें ये रिंग के आकार की खींची जाती थी, तो क्या कहते हैं? अक्षांश। इसमें कैसी हैं? तो ये देशांतर रेखाएं हैं। ये जीरो देशांतर। तो देशांतर रेखाओं क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड। इसमें कुल कितनी होती हैं? तो 180 नॉर्थ में और 180 साउथ में। तो टोटल कितनी होती हैं? 360 होती हैं। देखते हैं न्यूटन और गुरुत्वाकर्षण नियम से। तो एफ बराबर क्या होता है? जी m1 m2/r²। जहाँ जी का मान क्या होता है? 6.67 इंटू 10⁻11। जी बराबर F r² क्या होता है मात्रक इसका? गुरुत्वाकर्षण जी का मान। तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है इसका। जी का मान क्या होता है? तो ये 9.8 होता है। इसमें देखेंगे पॉइंट, देशांतर या लंबवत रेखाएं समय काल का निर्धारण करती हैं। किसका करती हैं? ये समय काल का निर्धारण करती हैं देशांतर रेखाएं। इन्हें लंबवत रेखाएं भी कहते हैं। उन्हें क्या कहते थे? तो उन्हें क्षैतिज रेखाएं भी कहते थे। देखते हैं ग्रिड क्या होता है। ग्रिड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रिड ऐसा ग्लोब जिसमें देशांतर एवं अक्षांश रेखाएं दोनों दिखाई दें उसे क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। तो देखते हैं ये क्या है।
ये उत्तर का पॉइंट है, ये हमारा क्या है, दक्षिण पॉइंट। तो ये इसमें कौन सी रेखा गई है, इसे विषुवत रेखा कहते हैं, जिसे जीरो अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इक्वेटर। देखते हैं साढ़े, ये जो पॉइंट है ये क्या होता है, आर्कटिक होता है, आर्कटिक वृत्त। ये कौन सा होता है, ये अंटार्कटिक वृत्त होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है ये दोनों पॉइंट। देखते हैं 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा क्या होती है, ये आर्कटिक वृत्त कहलाती है। 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है। कर्क रेखा इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैंसर कहते हैं। देखते हैं 23.5 अक्षांश रेखा जो दक्षिण में होती है क्या कहते हैं, मकर रेखा। और 23.5 उत्तर में होती है उसे क्या कहते हैं, कर्क रेखा। और 66.5 अक्षांश रेखा क्या कहते हैं, आर्कटिक वृत्त कहते हैं। तो ये हमारे सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये जीरो अक्षांश रेखा है, ये नॉर्थ और साउथ में विभाजित है। इसमें 66.5 अक्षांश रेखा क्या कहते हैं, आर्कटिक वृत्त। इसमें 66.5 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं, अंटार्कटिक वृत्त। ये सभी पॉइंट एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो देखते हैं अगला पॉइंट दिया गया है, दो अक्षांशों के मध्य के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। कितनी होती है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी 11 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। देखते हैं अगला पॉइंट, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है इसलिए क्या होते हैं, दिन रात होते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हैं तो क्या होते हैं, दिन रात होते हैं। देखते हैं पॉइंट अगला, विषुवत रेखा पूरी पृथ्वी का एकमात्र स्थान जहाँ पर पूरे दिन रात बराबर होते हैं। विषुवत रेखा पर पूरी पृथ्वी का एकमात्र स्थान ऐसा है जहाँ पर क्या होते हैं, दिन रात बराबर होते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है, पूरी पृथ्वी पर दिन और रात 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को ये क्या होते हैं, पूरी पृथ्वी में दिन रात बराबर होते हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसमें देखेंगे ये हमारा क्या, विषुवत रेखा, ये क्या है, नॉर्थ, ये क्या है, साउथ। अब देखेंगे इसमें नॉर्थ में सबसे बड़ा दिन, उत्तर में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा दिन 21 जून और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। तो नॉर्थ में सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है और सबसे छोटा दिन नॉर्थ में क्या होता है, 22 दिसंबर। जाहिर सी बात है, सबसे छोटा दिन 21 जून, सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर। अगर साउथ में बात करेंगे तो सबसे छोटा दिन 21 जून वाला हो जाएगा। अगर नॉर्थ की बात करेंगे तो सबसे बड़ा दिन 21 जून वाला हो जाएगा। अगर साउथ की बात करेंगे तो सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर होगा। अगर नॉर्थ की बात करेंगे सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर होगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। ये क्या है, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो साफ पूछा जाता है एग्जाम में कि सबसे बड़ा दिन नॉर्थ में कौन सा है, तो 21 जून को होता है सबसे बड़ा दिन। और सबसे छोटा दिन नॉर्थ में तो 22 दिसंबर। अगर साउथ की बात करें तो सबसे छोटा दिन 21 जून। जिस दिन यहाँ पे दिन बड़ा होगा तो इसमें क्या होगा, नॉर्थ में क्या होगा, वो दिन छोटा होगा। तो देखते हैं सबसे बड़ा दिन साउथ में 22 दिसंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सभी पॉइंट है। देखते हैं अगला पॉइंट दिया गया है, 180 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी देशांतर को इंटरनेशनल तिथरेखा के नाम से जाना जाता है। 180 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी देशांतर को इंटरनेशनल तिथरेखा के नाम से जाना जाता है। दो देशांतर के बीच की दूरी क्या कहते हैं, गोरे के नाम से जाना जाता है। तो दो देशांतर के बीच की दूरी क्या कहते हैं, उसे गोरे के नाम से इन्हें जाना जाता है। देखते हैं दो देशांतर रेखाओं के बीच की सबसे अधिक दूरी कब होती है, तो भूमध्य रेखा पर होती है। कितनी, 111.32 किलोमीटर। तो 111.32 किलोमीटर क्या होती है, दो देशांतर के बीच की दूरी सबसे अधिक कहाँ पे होती है, भूमध्य रेखा पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सभी पॉइंट। देखते हैं इंटरनेशनल तिथरेखा के बारे में देखते हैं। तो इंटरनेशनल तिथरेखा जिसे क्या कहते हैं, तिथरेखा कहते हैं। तो विषुवत रेखा या कर्क रेखा और मकर रेखा ये प्रशांत महासागर में क्या करती हैं, काटती हैं। तो
तित रेखा विषुवत रेखा को, कर्क रेखा को और मकर रेखा को कहाँ पे काटती हैं? तो ये प्रशांत महासागर में काटती हैं। ये तीनों रेखाएं, इन तीनों रेखाओं को तित रेखा कहाँ पे काटती है? ये प्रशांत महासागर में काटती हैं। देखते हैं समय रेखा, इंटरनेशनल समय रेखा विषुवत या कर्क रेखा और मकर रेखा को क्या करती है? ये अटलांटिक महासागर में काटती हैं। तो ये समय रेखा तीनों रेखाओं को कहाँ पे काटती है? तो ये अटलांटिक महासागर में काटती है। देखते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा यह दुनिया के 13 देशों से होकर गुजरती है। तो भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है ये कितने देशों से? 13 देशों से होकर गुजरती है भूमध्य रेखा। अगला पॉइंट देखते हैं। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के एकदम ऊपर चमकता है। इस कारण इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अगर सूर्य एकदम कर्क रेखा के ऊपर चमकता है तो क्या होता है? सबसे बड़ा दिन। किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। देखते हैं 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के एकदम ऊपर चमकता है तो क्या होता है? इस दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। अगर सूर्य कर्क रेखा के एकदम ऊपर चमकेगा तो 21 जून सबसे बड़ा दिन होगा। अगर सूर्य मकर रेखा के ऊपर एकदम चमकता है तो क्या होगा? यह सबसे बड़ा दिन होगा दक्षिणी गोलार्ध का। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सभी पॉइंट। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के एकदम ऊपर चमकता है, इस कारण इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के ऊपर एकदम चमकता है तो इस कारण यह दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। देखते हैं पॉइंट। ये नॉर्थ पोल है, ये क्या है? साउथ पोल। देखते हैं ये क्या है? 66.5 डिग्री आर्कटिक व्रत। ये क्या है? साउथ में 66.5 डिग्री अंटार्कटिक व्रत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 23.5 डिग्री क्या है? नॉर्थ में इसे कर्क रेखा कहते हैं। ये 23.5 डिग्री साउथ में क्या कहते हैं? इसे मकर रेखा कहते हैं। तो नॉर्थ की बात करें, ये हमारा क्या है? उत्तरी गोलार्ध। ये क्या हमारा इस तरह वाला? ये दक्षिणी गोलार्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 23.5 डिग्री नॉर्थ में तो इसे क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री साउथ में तो इसे क्या कहते हैं? मकर रेखा। अगर 66.5 डिग्री नॉर्थ में तो क्या कहते हैं? आर्कटिक व्रत। और 66.5 डिग्री दक्षिण में तो क्या कहते हैं उसे? अंटार्कटिक व्रत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम में क्वेश्चन इससे बनते रहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर परिभ्रमण गति से करती है। किस करते? परिक्रमण गति से करती है। ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर किस तरह लगाती है? तो परिक्रमण गति से। अब देखते हैं इसे कहते हैं कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। अब इसको समझेंगे। ये अपना सूर्य, क्या है अपना? सन, जिसे कहते हैं सूरज। तो देखते हैं ये है मकर रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा। तो देखते हैं नॉर्थ में दिन रात कब बराबर होते हैं? तो 21 मार्च को। तो नॉर्थ में दिन रात 21 मार्च को बराबर होते हैं और साउथ में दिन रात 23 सितंबर को बराबर होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ में क्या होता है? 21 मार्च को दिन रात बराबर होते हैं और साउथ में 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। देखते हैं नॉर्थ में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और साउथ में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। तो ये नॉर्थ में होगा सबसे बड़ा दिन तो 21 जून, साउथ में होगा सबसे बड़ा दिन तो 22 दिसंबर। दिन रात कब बराबर होंगे? तो नॉर्थ में 21 मार्च को
दिन रात बराबर होते हैं और साउथ में 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे बड़ा दिन 21 जून, तो उसी दिन क्या होगी, रात छोटी होगी। अगर जिस दिन दिन बड़ा होगा तो उस दिन रात भी छोटी होगी। देखते हैं सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर और सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से। देखते हैं तो सबसे बड़ा दिन कब होगा, 21 जून को। अगर जिस दिन दिन बड़ा होगा तो उस दिन क्या होगी, रात छोटी होगी। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर, तो नॉर्थ में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को जब होगा तो उस दिन क्या होगी, रात बड़ी होगी। दिन बड़ा होगा तो रात छोटी होगी, रात बड़ी होगी तो दिन छोटा होगा। अब देखते हैं साउथ में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर, तो सबसे छोटी रात भी 22 दिसंबर की होगी। जिस दिन दिन बड़ा होगा उस दिन रात क्या होगी, छोटी होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। साउथ पोल में सबसे बड़ा दिन 21 जून और नॉर्थ पोल में सबसे बड़ा दिन 21 जून, साउथ पोल में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर। देखते हैं अक्षांश रेखाएं क्या होती है, लैटिट्यूड। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं, जोन कहते हैं। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी को जोन कहते हैं। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा विषुवत या भूमध्य रेखा जिसे कहते हैं इक्वेटर। भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी होती है, 40,075.16 किलोमीटर। ये होती है अक्षांश भूमध्य रेखा की कुल लंबाई। देखते हैं देशांतर जिसे कहते हैं लॉन्गिट्यूड। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। ध्रुवों से भूमध्य की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच दूरी बढ़ती है और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती, घटती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की सबसे अधिक दूरी भूमध्य रेखा पर कब होती है, कितनी होती है, तो ये 111.32 किलोमीटर। हर एक डिग्री के अंतराल में 180 डिग्री देशांतर खींची जाती हैं। तो कुल मिलाकर ग्लोब पर 360 देशांतर रेखाएं भी खींची गई हैं। जीरो डिग्री देशांतर को ग्रीनविच मीन रेखा या अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के नाम से जाना जाता है। 180 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जाना जाता है। दो देशांतर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, गोरे के नाम से जाना जाता है। देखते हैं टाइम जोन की संख्या कितनी होती है, ये 24 होती है टाइम जोन की संख्या। 12 टाइम जोन पश्चिम में और 12 टाइम जोन पूर्व में ये हैं। तो भारत का मानक समय रेखा क्या होती है, तो ये 82.5 डिग्री भारत की मानक समय रेखा होती है। इसमें क्या होती है, ये भारत की मानक समय रेखा होती है। देखते हैं जीएमटी रेखा। यह रेखा ग्रीनलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, मार्ले, बुर्किना फासो, घाना देशों से गुजरती है। तो जीएमटी रेखा कौन कौन से देशों से गुजरती है, तो ग्रीनलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, मार्ले, बुर्किना फासो, घाना देश से निकलती है। देखते हैं एक देशांतर में कितने मिनट होते हैं, तो 4 मिनट होता है एक देशांतर बराबर। 15 देशांतर बराबर कितना होता है, 60 मिनट। एक देशांतर में 4 मिनट होता है, 15 देशांतर में 60 मिनट। पूछा गया 24 घंटे में कितने
तो 24 घंटे को बराबर कर देंगे 360 देशांतर के, तो 1 घंटे बराबर कितना आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। 1 देशांतर बराबर कितना होता है, 4 मिनट। देखते हैं किस तरह के इसको सॉल्व करेंगे। तो 120 डिग्री देशांतर पूर्व जोन पर समय 3 PM है, तो 30 डिग्री देशांतर पूर्व जाने पर समय क्या होगा। तो देखते हैं 120 और 30 का अंतर कितना होता है, ये 90 होता है। 90 को हम 15 डिग्री से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। तो 3 PM में 6 घटा जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 9 PM होगा। तो पूर्वी देशांतर पूर्व जाने पर कितना समय होगा, ये 9 PM होगा इसमें। देखते हैं भूमध्य रेखा, यह रेखा दुनिया के 13 देशों से गुजरती है। तो भूमध्य रेखा कितने देशों से गुजरती है, 13 देशों से। देखते हैं कौन कौन से देश हैं। तो साओ टोम, प्रिंसी गैबान, कांगो, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, ये 13 देशों से होकर गुजरती है कौन सी, भूमध्य रेखा। देखते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, तो ये 18 देशों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। देखते हैं कौन कौन से देश हैं इसमें कर्क रेखा से। तो मैक्सिको, बहामास, पश्चिमी सहारा, मुरितानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, साउथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान, ये कर्क रेखा से कर्क रेखा 18 देशों से होकर गुजरती है। ये रहते कर्क रेखा से गुजर जिन देशों से कर्क रेखा गुजरती है उन देशों के नाम। तो कितने देशों से होकर गुजरती है, 18 देशों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। देखते हैं मकर रेखा, मकर रेखा 10 देशों से होकर गुजरती है। कितने, 10 देशों। कौन कौन से देश हैं देखते हैं। तो चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया, ये मकर रेखा 10 देशों से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा 18 देशों से, विषुवत रेखा 13 देशों से होकर गुजरती थी। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सभी पॉइंट है। तो ऐसी अथेंटिक वीडियो देखने के लिए न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।